क्या दिक्कत होती थी आप? दिक्कत सर मेरा हेडेक होता था, बीच बीच में कभी कभी बहुत ज़्यादा हेडेक होता था। फिर मैंने एमआरआई करवाया तो उसमें एरोक्नाइड सिस्ट निकला। फिर उसके बाद डॉक्टर को दिखाया मैंने, तो उन्होंने बोला कि ये कुछ नहीं है, नॉर्मल है, इसके वजह से नहीं दर्द हो रहा है। तो फिर मैं 2-3-4 बार गया उनके पास। फिर उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन नहीं दिया, बोला ये नॉर्मल है, इससे कुछ नहीं होगा। मैं बोल रहा हूँ हेडेक हो रहा है, तो बोले वो उसकी वजह से नहीं हो रहा है। उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन नहीं दिया। फिर मैंने आपका यूट्यूब पे देखा वीडियो, तो फिर मैंने आपका मेडिसिन शुरू किया। 2 महीने हो गया मेडिसिन शुरू करके। मुझे अभी हल्का हल्का दर्द हो रहा है, बाकी तो रिपोर्ट तो ठीक ही है सर। कब से शुरू हुआ था, क्या दिक्कत? ये सर मुझे नवंबर से शुरू हुआ था, ठंडी में थोड़ा हल्का हल्का नवंबर से शुरू हुआ था। तो फिर मैंने किसी तरीके से चला के फिर फरवरी में ये एमआरआई करवाया था। फरवरी में एमआरआई करवाया था। फिर 1 महीने बाद आप ऐसे इधर उधर दिखाता रहा। फिर उसके बाद यूट्यूब पे देखा आपका वीडियो, तो फिर मैं आपके पास भेजा था। तो फिर आपका मेडिसिन चलाया सर। सबसे पहले क्या लक्षण आया था, वो क्या दिक्कत हुई? लक्षण सर मुझे हेडेक होता था ऐसे, कहीं इधर उधर, मतलब सर में पीछे की साइड ज़्यादा और इधर उधर होता था। तो उसके बाद फिर मैंने 2-3 महीने तक तो ऐसे ही चलाया। मैं बोला होगा थोड़ा बहुत स्टेज ड्यूटी का, इधर का उधर का। फिर उसके बाद फिर मैं एमआरआई करवाया, तो फिर ये निकला सर। फिर मैंने किसी डॉक्टर को दिखाया भी था? मैं डॉक्टर को दिखाया था सर। क्या बताया? उन्होंने बताया कि ये नॉर्मल है, इसके वजह से सर नहीं दर्द हो रहा है। तो मैंने उनके पास 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-4 बार गया। उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन नहीं दिए। ये दिए थे मुझे, नाट्रिप्लिन दिए थे, बोले कि खा के सो जाना इसको, अब ये ठीक हो जाएगा। बट ठीक नहीं हुआ सर। यही रिपोर्टिंग थी जो आप मेरे पास लेके आए थे ना? जी सर। ये रिपोर्टिंग थी जो लेके आए थे इन्होंने, और ये कराया था आपने डिप्टी क्लिनिकल रेडियोलॉजी इमेजिंग सेंटर बेस दिल्ली कैंट कराया था आपने। इसमें आया था वेल डिफाइंड CSF इंटेंसिटी लिसन इज नोटेड इन द पोस्टीरियर फोसा अप्रॉक्स 17 × 19 × 23 mm। पोस्टीरियर फोसा अरेक्नॉइड सिस्ट इनको डायग्नोस हुआ था 17 × 19 × 23 mm का। इतना बड़ा सा ये सिस्ट इनको ब्रेन के अंदर डायग्नोसिस मिली थी, पोस्टीरियर फोसा अरेक्नॉइड सिस्ट। ये क्लियरली ये चीज में मेंशन है, पोस्टीरियर फोसा अरेक्नॉइड सिस्ट 17 × 19 × 23 mm। ये 2 महीने से उनकी दवाई चल रही है ना? जी सर। 2 महीने बाद आज आपने एमआरआई ब्रेन प्लेन एंड कंट्रास्ट दोनों में कराया है। जी सर। जबकि मैंने आपको केवल प्लेन ही रिकमेंड किया था, जब प्लेन कंट्रास्ट दोनों में कराया है। CMRI करवाया पूरा, ये सबसे बड़ी एमआरआई होती है। इसमें साफ लिखा है नो एबनॉर्मल इन्हांसमेंट इज सीन ऑन पोस्ट कंट्रास्ट स्टडी। किसी भी तरह का कोई भी इन्हांसमेंट गांठ दिखाई नहीं पड़ रहा है पोस्ट कंट्रास्ट स्टडी में। नो डिफिनाइट एविडेंस ऑफ ब्रेन कैरिमल पैथोलॉजी सीन और स्पेसिफिक हिस्ट्री। कंप्लीट नॉर्मल एमआरआई आई है, किसी तरह का भी कोई पैरेनकाइमल पैथोलॉजी या स्पेस ऑक्यूपाइंग में दिखाई नहीं पड़ रहा है। बिल्कुल क्लियर एमआरआई है, ये एब्सोल्युटली क्लियर एमआरआई है। जो इसकी पूरी एमआरआई प्लेट आई है बिल्कुल क्लियर। जो 17 × 19 × 23 mm का इनको पोस्टीरियर अरेक्नॉइड सिस्ट बना हुआ था, वो आज 2 महीने में बिना किसी सर्जरी के, बिना किसी कीमो, बिना किसी रेडियो के, बस दवाइयों से गल के बिल्कुल खत्म हो चुका है। बिल्कुल क्लियर है हमारा ये, कहीं से कोई स्वेलिंग नहीं है, कहीं से कोई गांठ नहीं है, कहीं से कुछ नहीं है, कोई से कोई सिस्ट नहीं है।